सैयदी गौसे पाक को हुक्म हुआ मुसल्ले पर चढ़े। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। मेराज की रात मुस्तफ़ा करीम मुसल्ले पर तशरीफ ले गए और दरियाए दजला के करीब गौसे आदम जा रहे हैं। अल्लाह, बोलो तो सही यार, इन जुमलों पे आप नहीं बोलेंगे तो कब बोल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो कम बोलते हैं वही गम खोलते हैं, है ना। हाँ, गम मत खोलिए, कम मत बोलिए। बोलना किसी मकाम पे कम बोलना अक्लमंदी होता है और किसी मकाम पे कम बोलना अक्लमंदी के खिलाफ होता है। बेवकूफ़ी नहीं बोलूँगा, वो फैसला आप कर लीजिएगा, है ना। हाँ, तवज्जो है आपकी भाई। जिनके गलों में ये पड़ा है उनको तो खास ख्याल रखना चाहिए। इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते। क्या बात है, माशाअल्लाह। भाई बाज़े अशरफ कॉन्फ्रेंस है ना, अब तो नाम भी लिखा है ना। और आप जानते हैं कि कभी माकूल को महसूस के जरिए समझाया जाता है। जो बात अक्ल में आने वाली होती है तो उसको आदमी दिखने वाली चीज के जरिए समझा देता है। अरे बोलो, समझाते हैं कि नहीं समझाते। वो कोई आदमी कहे हवा को देखा, बोले नहीं देखा। बोले हवा करती क्या, बोले थपेड़े मारती है। बोले कैसे, बोले ऐसे मारती। तो ना दिखने वाली चीज को हमने क्या कर दिया, दिखने वाली चीज के जरिए। इसी को हम अपनी जबान में कहते हैं, अहले इल्म की जबान में, माकूल को महसूस के जरिए समझा दिया जाए। बहरहाल सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म हुआ। सैयदी अब्दुल कादिर अरबली फरमाते हैं, मुसल्ला न आसमान में है, न जमीन में है, न पानी पर, कहा तख्ते सुलेमानी की तरह हवा में। आपका जहन तो हवा में नहीं है ना, सर में ही है। तो जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। जिसको जहां होना चाहिए वो वहां है, तो फिर आप बोलिए मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। सैयदी गौसे पाक का मुसल्ला न जमीन पर, न आसमान में, न पानी पर, बल्कि तख्ते सुलेमानी की तरह हवा में। और पीछे सफ़े लगी है, वो भी हवा में लगी है। सैयदी गौसे पाक को हुक्म हुआ मुसल्ले पे चढ़ जाइए। अब नमाज पढ़ने वाले कौन है? मेरे जैसे लोग नहीं है। नमाज पढ़ने वाले अतकिया की जमात है, औलिया की जमात है, अब्दाल की जमात है, अफराद की जमात है, औताद की जमात है। इसी तरीके से नुकबा की है, लोदबा की है, रोजबा की है, सालेहीन की जमात है। सैयदी गौसे पाक मुसल्ले पर खड़े हैं, नमाज से फारिग हुए, रब की बारगाह में दुआ की। आमदम बसरे मतलब कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। मेरा इमाम दुआ क्यों कर रहा है? सैयदी गौसे पाक दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की जद्दी नबिय्यिका व खियरतिका मिन खल्किका अल्लाह तक़बिद रूहा मुरीदिन औ मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। ए पाक परवरदिगार, मैं तुझे अपने नाना जान का वसीला देता हूँ जो तेरे नबी है, तेरे मखलूक में तुझे सबसे ज्यादा प्यारे और महबूब है। इतना बड़ा वसीला देकर, जिस जात का वसीला हजरत आदम ने दिया था, अल्लाह ने उनकी खता इस्तिहादी को दरगुजर फरमा दिया था। मैं जुमला बोल रहा हूँ, खता इस्तिहादी, वो जो गुनाह नहीं होता। ये वहाबी कौम का मुकद्दर है जो हजरत अंबिया को भी गुनाहगार बनाती है। ये हम बरेलवियों का मुकद्दर है कि हम हजरत अंबिया की ताजीम व तकरीम में अकीदा मासूमियत रखते हैं और कहते हैं उनसे कभी गुनाह हो ही नहीं सकता। बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ गई और इस जुमले को आपके हवाले से कौम तक पहुंचा रहा हूं। भाई मोबाइल को जेब में रखे और मेरी बात को ध्यान से सुने। सैयदी अल्लामा इरशाद रामपुरी, क्योंकि मेरी पैदाइश डिस्ट्रिक्ट रामपुर की है, रहने वाला मैं आबाई वतन बरेली शरीफ है, इसलिए उस शहर की एक बात याद आ गई। अल्लामा इरशाद रामपुरी के शागिर्द हैं जिन्होंने जलालैन का हाशिया लिखा है। एक मकाम पर फरमाते हैं, कुल लहबितु मिनहा जमिया के तहत, कहते हैं आपको मालूम है बदअकीदा बोलता है आदम से गुनाह हो गया था, माज़ अल्लाह, इसलिए जन्नत से नीचे उतारा गया। कहा मैं पढ़ रहा था, मेरे उस्ताद ने बताया ये बदअकीदा कौम बदअकीदगी की बोली बोलती है। सही ये बात नहीं है, बल्कि असली बात यह है कि आदम की पुश्त में, आदम की सुल्ब में अच्छे भी थे, बुरे भी थे, वफादार भी थे, गद्दार भी थे। आदम दुनिया में आए इसलिए थे ताकि इन गद्दारों को छोड़ दे, ये जहन्नम चले जाए और हम वफादारों को जन्नत में लेकर के चले जाए। अरे जिंदाबाद मुफ्ती साहब, अरे बाबा बाबा बाबा। ये तो अकीदे की नजर है, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। क्या कहने हैं, क्या बात समझे कि नहीं समझे? जब आला हजरत की नजर आई तो नजारे बदले, और अशरफ अली की नजर आई तो फिर नजारे बदल गए। कुछ उधर चले गए, कुछ इधर चले गए। ये तो अल्लाह का फजलो करम है कि अल्लाह अकीदा और मोहब्बत किसको अता फरमाए। क्या बात, तवज्जो है। सैयदी गौसे पाक ने दुआ की, मौला
मैं तेरी बारगाह में अपने नाना जान का वसीला देता हूं जो तेरे नबी हैं, तुझे तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारे हैं। क्या दुआ की? अल्लाह तकबिज रूहा मुरीदिन औ मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। ये अल्लाह मेरे सिलसिले कादरिया में जितने मर्दो जन मुरीद होने वाले हैं सबको मौत से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा। आला हजरत कहते कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। हमने कहा फायदा क्या होगा? ताजुश शरिया कहने लगे अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। वो है उसूल, वो है दुआ, उस दुआ का नतीजा ये होगा अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। दीवानों ने कहा मुर्शिदे गिरामी वकार मसलक आपके कहने से समझा है, आपने मसलक समझाया है, आपने दीन समझाया है, आपके हाथ पर बैत की है। 2010 में मेरे मुर्शिद इस जमीन पर तशरीफ फरमा होकर 4000 लोगों को अपने दामने करम से जोड़ कर गए हैं। सब ने कहा मुर्शिद आप अकेले जा रहे हैं, कहा घबराता क्यों है, दूसरे मिसरे पे गौर क्यों नहीं करता? खुल्द वाह है, ओपन है, खुली हुई है, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। कादरी बन तो सही, इंशाअल्लाह रहमान तेरा कमाल होगा और तेरे लिए अल्लाह का फजलो कमाल मिल जाएगा। आप कहेंगे मौलाना वजह क्या है? मैं कहूंगा गौसे पाक ने खुद कहा है मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मुनाली। और आपने उसके आगे फरमाया, कहा कि मेरे मुरीद तुझे डरने की जरूरत नहीं। मुरीद कहने लगा कहां तक ना डरूं? अगर कोई बस्ती का प्रधान हो कहेगा यहां 4 दीवारी है, शहर और ये पूरी बस्ती में मेरी चलती है, आगे बढ़े तो उस दूसरा कस्बा आ जाए, कस्बा आए तो प्रधान नहीं बल्कि वहां चेयरमैन बोलेगा यहां मेरी चलती है। इसी तरीके से आप हिंदुस्तान तक चले जाए, प्रधानमंत्री बोलेगा मेरी चलती है। हमने कहा आलमे तसव्वुर में गौसे पाक कहां तक ना डरे, आपकी रसाई कहां तक है? तब आपने जवाब दिया तुबूली फिस समाई वल अर्दी दुक्कत। अल्लाह अल्लाह। मैं वो अब्दुल कादिर हूं जिसके डंके आसमान में भी बजते हैं, जमीन में भी बजा करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह और मोहब्बत से बोलो। अब तो बाज़े अशब समझ में आया? क्या बात है, क्या नहीं समझ में आया? क्या बात है? अरे समझ में आया ना कि गौसे पाक की रसाई कहां तक है? मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से बोलो। अभी तकरीर शुरू नहीं की है मैंने, अभी तमहीद भी शुरू नहीं की है। ये असल में मोहतरम ने जो उन्वान जो चीज़ें बताई थी मुझे, ये सब इन्हीं के ज़िम्मे में है, सब इन्हीं के खाते में जा रहा है। मेरा वक्त इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। समझ गए आप? हाँ, बस एक मक्ता पढ़ देता हूँ ताकि आदमी ये ना कहे कि मुर्शिद का वो कलाम रह गया। मक्ता पढ़ देता हूँ, उसको वही ख़त्म कर देता हूँ। यूं थाम के दामन को मचला है सरे मैशर, देखे कोई अख्तर का। जानते हैं अख्तर रजा खान साहब को? जानते हैं नहीं जानते? अरे ताजुश शरिया को जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ तो बोले। यूं थाम के दामन को मचला है सरे मैशर, देखे कोई अख्तर का। ये नाज़े गुलामाना बेखुद किए दे। अब जरा बेदारी के साथ, अदब व एहतराम के साथ बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझे एक बात बताइए, आप इस दुरूद पाक की गिनती में अपनी गिनती को शुमार करा चुके हैं या नहीं करा चुके? हजरत ने जो दुरूद पाक पढ़वाया था, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा ना। दुरूद पाक यकीनन इश्क़ रसूल बढ़ाने का बेहतरीन जरिया। बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर इश्क़ रसूल बढ़ाना है तो 3 चीज़ों में से कोई एक काम, कोई एक चीज़ ज़रूर किया करो। या तो कुरान कसरत के साथ पढ़ा करो, उसमें सरकार अलैहिस्सलाम की नात मौजूद है, हर सूरत में मेरे मुस्तफ़ा की नात। इमाम गज़ाली फरमाते सूरह इखलास में भी हुजूर की नात मौजूद है। किसी ने पूछा उसमें तो अल्लाह की वहदानियत, बेनियाजी और उसके दीगर औसाफ का तस्करा है। फरमाया कुल से शुरू हो रहा है, और कुल से शुरू होने का मतलब महबूब आप कहिए तो जाहिर सी बात है तौहीद खुदाबंदी भी
खुदा की बारगाह में वही मकबूल है जो दर मुस्तफ़ा के जरिए हासिल की जाए। तवज्जो है आपकी। दूसरा काम यह है कि अच्छी आवाज में नाते पाक सुने, और तीसरा काम मेरे सरकार पर मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पर। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की हदीस बड़ी लंबी है, अगर आप इजाजत देंगे और सुनने का मिजाज है तो सुना दूं, वरना अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा के अख्ताम की तरफ ले जाऊं और जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब को खड़ा कर दूं। क्या ख्याल है आपका? बोलिए भाई बोलिए। आप ये हाथ में से अपनी बोतल रख दीजिए। इस बोतल ने आपको इतना गाफिल कर रखा है कि बार बार उसी को हिला रहे हैं और कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं। असल में अजूबे रोज़गार की ज़रूरत है, 8 के बाद अलावा शायद 9 की अभी ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मुकाबला आराई हो रही है, तो उसमें मत जाइए, ज़रा मोहब्बत के साथ बोलिए, मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं बहुत अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर रहा हूँ और उसको दिल से सुना जाता। तवज्जो है? सुभान अल्लाह बोलिए भाई एक बार, सारा मजमा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। गौर फरमाइएगा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती उस जात को कहते हैं जिसने 75 बार बेदारी के आलम में मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे का दीदार किया है।